नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रेवाड़ी के गांव गुमीणा में हरिजन चौपाल में आयोजित ग्राम सभा 40% कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई। ग्राम सभा के बार बार स्थगित होने से ग्रामीणों में भारी रोष देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सरपंच रेणु रानी और ग्राम सचिव विकास कुमार की मिली भगत के कारण ग्राम सभाएं नियमित रूप से नहीं हो रही है और न ही गाँव में विकास कार्य सही तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। सरपंच रेणु रानी ने कहा कि ग्राम सभा की सूचना हर बार चौकीदार के माध्यम से दी जाती है। वहीं ग्राम सचिव विकास कुमार ने बताया कि कोरम पूरा न होने के कारण सभा स्थगित करनी पड़ी और अगली ग्राम सभा 25 जनवरी को आयोजित की जाएगी। हालांकि पंचायत के पंच और ग्रामीणों का कहना है कि सूचना समय पर सार्वजनिक नहीं की जाती और अब तक केवल 2 ग्राम सभाएं ही हुई हैं जिन्हें कोरम न होने का बहाना बनाकर स्थगित किया गया। ग्रामीण आनंद सिंह ने आरोप लगाया कि पंचायत के खिलाफ करीब 39 शिकायतें लंबित हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि गाँव की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरपंच और सचिव की भूमिका की जांच की जाए। इसके अलावा गांव में बंदरों का आतंक लगातार बना हुआ है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ये मुद्दा भी आज की ग्राम सभा में उठना था, लेकिन सभा स्थगित होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। क्या नाम है सर आपका? मैं रेणु रानी, ग्राम पंचायत गुमीना। आज की ग्राम पंचायत ग्राम सभा क्या कुछ मुद्दे रखे, क्यों स्थगित हो गई? आज की ग्राम पंचायत में 40% लोगों का कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज की ग्राम पंचायत तय कर दी गई है। और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पंच तक मौजूद नहीं है, तो आपने उनको सूचना दी थी या वो अपनी मर्जी से उपस्थित नहीं हुए? सभी को घर घर जाके सूचना दी थी और बताया था सभी को। आप आगे भी नहीं आते हैं, जैसे सरकार की उसके लिए आपको सरकार पर आदेश होंगे, जो सरकार के आदेश होंगे उसके अनुसार करेंगे। पिछली ग्राम सभा में क्या कुछ मुद्दे उठाए गए थे? गांव के विकास के लिए ही रखा गया था, सबको अपनी अपनी बातें बताई गई थी। सब एक आपके गांव में बंदरों का आतंक भी है, बंदर पकड़ने की बात होती है। हाँ, बंदर है। बताओ उसके बारे में क्या बंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ये जो होगा उसको पकड़वाएंगे बंदरों को भी। आज ये सरकार की हिदायत अनुसार स्पेशल ग्राम सभा कराई गई थी, जिसमें ग्राम सभा गवर्नमेंट का ये नियम था कि 40% ग्राम सभा सदस्य हाजिर होने चाहिए, जिसकी मुनादी गांव में कराई गई थी। घर घर सभी पंचों को बताया गया था, इसलिए लेकिन 40% ग्राम सभा सदस्य हाजिर नहीं हुए, इसलिए आज ग्राम सभा सदस्य स्थगित की गई और अगली डेट 25 जनवरी रात 11 बजे इसी चौपाल के अंदर निर्धारित की गई। गाँव वालों का आरोप है कि पंच तक भी उपलब्ध नहीं है, तो पंचों को जो चौकीदार है, पंचों का जो घर घर जाके उन्होंने एक एक पंच को सूचना दी। पंच अगली उस सभा में भी उपस्थित नहीं होते तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ, वो देखते हैं, अगर नहीं उपस्थित तो कहने के बावजूद नहीं उपस्थित नहीं होते तो एक घर तो विकास के मुद्दे होते हैं, ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दे रहते हैं। जो भी ग्राम पंचायत विकास होते हैं, किसी कोई समस्या हो, बीपीएल की समस्या हो, पीला कार्ड कटा हुआ है, इस तरह कोई समस्या आती है। बंदरों की समस्या भी आती है। हाँ, बंदरों की बताया आज गवर्नमेंट लोगों ने प्रबली बताया कि बंदरों की आतंक है, इसके लिए कार्रवाई करेंगे। करेगी प्रशासन या फिर इनको करनी पड़ेगी? नहीं, पंचायत करेगी, पंचायत लिख के देगी, उसके बाद बंदरों को पकड़ाने के लिए जो भी टीम आएगी उनके तो बंदरों को पकड़वाया जाएगा। क्या नाम आपका? आप यहाँ पंच है? हाँ जी, 1 नंबर वार्ड से। तो आप सूचना मिलती है आपको? भाई सूचना मेरे को तो नहीं मिलती, ये सूचना आज जो है सुबह मिली है, समझे, 2-4 ग्रामीणों से। वैसे कोई चौकीदार या किसी से कोई सरपंच कह रहा है कि गांव में मुनादी करवा दी गई थी और पंचों को पर्सनली भी बोल दिया गया। पर्सनली तो कोई मेरे पास अगले सभा में नहीं आए तो कार्रवाई होगी, अगली सभा में नहीं आए तो कार्रवाई होगी पंचों के खिलाफ। नहीं, मैं तो देखो, और ना मेरे को समय का पता था, मेरे को आप बताया 11 बजे, अगली बार हम पहुंच जाएंगे। ये तो ग्राम सभा है, जैसे कोई विकास के मुद्दे को लेकर अगर सभा होती है तो उसको भी आपको सूचित किया जाता ना, जो तो भाई वो जो प्रस्ताव करते हैं वो अपना आप ही कर लेते हैं। आपको पता नहीं चलता? हाँ, मेरे तो मुश्किल से 1-2 जगह साइन है।
नहीं किसी पे मेरे से। आप पंच हैं, आपने अपने वार्ड के विकास के मुद्दों के लिए भी सरपंच को बोला होगा। भाई मैं शुरू पहले मीटिंग जब हुई थी ना, शुरू वाली पहली मीटिंग हुई थी, तब मैंने एक प्रस्ताव रखा था पूरे गांव की जो नालियां है ना वो ठीक करवाए, उसकी मरम्मत करवाई जाए। पर वो 3 साल से ऊपर हो गया, कोई मरम्मत नहीं, क्योंकि सबके जो है ना जो है मकान है ना उनमें दिक्कत आ रही है, सीलन पहुंच रही है और उनमें नोट के लग रही है, सबके जर्जर हो गए। 3 साल पहले मांग रखी गई थी, उसके बाद आपने दोबारा सरपंच को अवगत कराया या ग्रामीणों के द्वारा कोई मिशन उठाया गया? मैं तो कई पर कह दी पर कोई करे जब ना, मैं तो कई मुद्दे उठाता हूँ बीच में। मैं तो उसके लिए वो उठाया था, मतलब ये अपना आंगनबाड़ी के लिए वो वहाँ मत बनाओ, नजदीक गाँव के पास बनाओ या फिर कॉलोनी में बनाओ, नहीं बनाई वहाँ पे कोई विचार तैयार नहीं। पंच मुद्दे जो है ना, भाई मैं तो सरपंच से तो कहाँ मिला, सरपंच तो अंदर है लेडीज से, और वैसे बोड़िया लगे तो मैंने यहाँ पे आओ जब तो जैसे पंचायत जो ग्राम सभा की मीटिंग हो जब तो आदमी बोल भी सके, नहीं तो उससे कैसे बोले। नहीं जैसे विकास के मुद्दों के लिए जो बैठक होती है उसमें सरपंच मौजूद होते हैं ना? हाँ जैसे बैठे हो जब तो रहेगा सरपंच आए जाए इसमें। उसकी सूचना आपको नहीं है? उसकी सूचना नहीं है। देखो जब मेरे हिसाब से 2 बार एक आज हुई है, एक पहले हुई थी ग्राम सभा की मीटिंग, उसमें भी मैं मौजूद था और आज भी मौजूद, समझे। तो उससे पहले उसमें भी मेरे को कोई वो पता नहीं था मेरे को, मैं तो वो जो है ना उसके मुद्दे लिख के गया था विकास के एक दो, तो वहाँ पे फिर वो उचित बहस होगी, फिर मैं तो ये प्रस्ताव अब ग्राम सभा की तो आ गई है, प्रस्ताव को लेकर जो विकास मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दों का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें आप मौजूद होते हैं या नहीं, आपको सूचना होती है या नहीं? आप मैंने बता दिया ना, 2 बार ही मैं मेरे को हुआ है ग्राम सभा की मीटिंग में, 2 बार ही हुआ हूँ, या तो आज एक बार पहले हुआ, तो तारीख पर ध्यान नहीं है, बस 2 बार। मेरा नाम आनंद सिंह है, गांव गुमीणा का रहने वाला। आज जो हमारे गांव में ग्राम सभा होने वाली थी स्थगित कर दी गई, पर हमारे गांव में पिछले 3 साल से ना ही कोई ग्राम सभा हुई, ना ही कोई आम सभा हुई और ना ही कोई पंचों को सूचना होती है, और ग्रामीण बड़े परेशान हैं। कम से कम 20 से 30 एप्लीकेशन जो है बीडीओ साहब के पास और बीडीपीओ साहब के पास गई हुई है, जिनका जो है ना मौके पे कोई भी जो है ना समाधान नहीं हो पा रहा। ग्रामीण बड़े परेशान है क्योंकि सरपंच का जो ससुर है वो सरपंच की मोहर अपने पास रखता है। सरपंच जो है वो केवल डमी है, जिसे कुछ नहीं पता कि आज हमारे गांव में क्या विकास कार्य है, और ना ही पंचों को पता, पिछली आम सभा का भी नहीं पता सरपंच साहब को। जैसा कि आप लोगों ने पूछा भी था कि भाई पिछली आम सभा या ग्राम सभा में क्या विकास कार्य के लिए जो है प्रस्ताव किए गए थे, वो भी नहीं बता पाई सरपंच साहब। तो अब जो ग्रामीण है बड़े परेशान है। तो मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन से, डीसी साहब से, कि इस पे संज्ञान लिया जाए और सरपंच को तलब करके और फिर इसका समाधान करवाए। देखिए जी, विकास कार्य जो है ना नाम मात्र के हो रहे हैं, और जो पैसा है उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी धनराशि जो भी है, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दीवारें बनाई जा रही है। मैंने खुद पर्सनली एक कंप्लेंट लगाई थी कि भाई जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पे पंचायत कार्य करवा रही है। बताओ, ये जो सरकारी धनराशि का दुरुपयोग, कभी जो पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी तो दीवार को तोड़ देगी, अब वो पैसा तो बेकार गया ना हमारा। क्या काम कर रहे हैं सरकार से, ग्रामीणों की तरफ से आप? तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जो है ना विकास कार्य हो। दूसरा जो गांव में जो है ना सरपंच के ससुर और सरपंच के पति की जो दादागिरी करते हैं, या कोई जा रहा है उसकी चूल्हा टैक्स रसीद नहीं काटनी, तस्दीक नहीं करनी, इन पे संज्ञान ले, ग्रामीण परेशान ना हो। अभी आपको क्या लग रहा है गांव में क्या मुख्य समस्या? मुख्य समस्या तो यही है, देखिए जी, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है सरकार का, और गांव में कूड़ा उठाने के लिए लोग ट्रैक्टर और लोग लगाए हुए हैं, जबकि मेरे गांव में आप मौके पे जाके देखें, वो बाहर जो आउटर जो रोड है उस पर दुनिया भर का कूड़ा है। तो जब आदमी ग्रामीण को स्वच्छता नहीं
मिलेगी तो वो स्वस्थ कैसे रह पाएंगे, बीमार होंगे, मच्छर मक्खियों से उन्हें कैसे छुटकारा मिलेगा। जो है हमारे गांव में बंदर आए हुए हैं तो उससे भी ग्रामीण काफी समय से परेशान है और ग्राम पंचायत इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही। तो इसका भी जो है ना, सब मैं तो प्रशासन से कहूंगा भाई संज्ञान ले और भाई ग्रामीण की जो समस्या इसका हल निकाला जाए। रेवाड़ी से सीरीज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। गांव गुमीणा के ग्रामीणों ने ग्राम सभा में विकास कार्यों की अनदेखी और पंचायत के खिलाफ आरोपों को लेकर जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण आशा कर रहे हैं कि अगली सभा में उनके मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होगी। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।